कबीर दास न तो कोई संत थे, न महंत थे, न वो कोई ब्रह्म थे, न कोई भगवान थे। कबीर दास भी एक साधारण मुस्लिम परिवार के थे, जुलाहा परिवार के थे। और उन्हें उस समय की सत्ता ने, जो मुगलों की सत्ता थी, मुस्लिमों की सत्ता थी, सिकंदर था उस समय बादशाह, तो मुस्लिम शासन काल में मुसलमानों के द्वारा वो प्री प्लानेड रूप से सनातन धर्मावलंबियों पर थोपे गए हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों ने कबीर दास को हिंदू समाज का संत बना दिया। और वो इसलिए बनाया क्योंकि मुसलमानों को हिंदू मठ मंदिरों को तोड़ना था, और वो तोड़ रहे थे। टीका, चोटी, जनेऊ इत्यादि पे वो कर लगा दिए थे, जजिया कर लगा हुआ था। जिसे टीका लगाना है, जिसे चोटी रखना है, जिसे मंदिर में पूजा करना है, जो भी सनातन पद्धति अपनाएगा उसको मुसलमान को कर देना पड़ता था। और जिसका बीच बीच में समाज में विरोध भी होता था, तो उस विरोध को कैसे रोका जाए, तो मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बादशाह के आदेशानुसार कबीर दास को प्री प्लानेड हिंदू समाज में भ्रमित करने के लिए संत के रूप में स्थापित किया। यह इनडायरेक्टली कबीर दास जी सनातन का विरोध करते थे और इस्लाम के ही प्रचारक थे। और ऐसे ऐसे उन्होंने जो अपने साहित्य के माध्यम से समाज को छंद और दोहे दिए, वो सीधे सनातन धर्म पर आघात करने वाले थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। अब ये सीधे तौर पे केवल अपने धर्म ग्रंथों से सनातन धर्म को बहिष्कृत करना, माने उनके प्रति नफरत करना, ये ही इनका उद्देश्य था। और यही इस दोहे से उन्होंने समाज को वर्गलाया कि इन वेद शास्त्र गीता इत्यादि धर्मशास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, ये टीका चोटी जनेऊ से कुछ नहीं मिलता है। और लोग चूंकि हिंदू समाज नहीं न तो अपने वेदों को पढ़ रहा था, न इसको इतना ज्ञान था, और ज्ञान की बृहद चर्चाएं हो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुसलमानों ने सनातन धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंदिर तोड़वा रहे थे, सनातन धर्म की कथाएं नहीं हो सकती थी, सनातन धर्माचार्य मारे जा रहे थे, सनातन पर पूर्ण प्रतिबंध था। अब आप बताओ कि जिस तरीके से इन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट कर करके, और क्योंकि ये धिम्मी संप्रदाय के थे, ये अपना जो कार्य कर रहे थे, ये हिंदू समाज के हितैषी दिखा करके काम मुसलमानों का कर रहे थे। इसलिए इनको इनडायरेक्टली इस्लाम का प्रचारक कह रहे हैं हम, कि ये मानसिक रूप से आदमी को ऐसा भ्रमित कर देते थे कि हिंदू समाज का ही व्यक्ति हिंदू धर्म की क्रियाकलापों से नफरत करने लगता था, घृणा करने लगता था, और वो सीधे इस्लाम का समर्थक बन जाता था। और ये प्री प्लानेड बादशाह के द्वारा ये प्रायोजित थे, मुस्लिम सत्ता के द्वारा प्रायोजित थे, तो मुसलमान इनसे करवा रहे थे। इन्होंने जैसे लिखा कि पत्थर आ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब सीधे तौर पर अपने अनुयायियों को इन्होंने मूर्ति पूजा से अलग कर दिया, और वो अलग हो गए, मुसलमानों ने तोड़वा दिया। अब उसका जो विरोध करने वाले जो धर्मावलंबी थे वो विरोध करेंगे, तो मुस्लिम शासन काल उनको मार रहा था, मुस्लिम शासन काल था, मारे जा रहे थे, और कबीर को मानने वाले लोग ताड़ी बजा रहे थे कि अच्छा देखो मारे जा रहे हैं। आज आप देख लो कि कोई कबीर पंथी किसी सनातन धर्म का जब अपमान होता हो तो खड़ा होगा तुम्हारे साथ में? कोई नहीं खड़ा होगा। ऐसे और भी लोग हैं, अभी उनकी चर्चा नहीं करेंगे, जो सनातन के विरोधी ही हो गए, या कहने के लिए तो हिंदू हैं, वो अपने अपने पंथों में ऐसे बंध गए कि वो पंथ जो है वो हिंदुत्व के विरोधी ही पंथ हैं। और हिंदू को आप मारते रहो, मंदिर तोड़वाते रहो, गीता जलाते रहो, रामायण जलाते रहो, ये जिनको आप हिंदू समझ रहे हो, ये रामपाल जैसे जो प्रचारक हैं, उनके चेले हैं, कबीर के अनुयायी हैं, या अन्य जो और लोग हैं,
ये जो अपने आप को बुद्धिस्ट मान रहे हैं और कुछ मान रहे हैं, ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंदिर टूटे, मूर्ति टूटे, धर्म का जो भी होना हो, जब तक इनके ऊपर नहीं पड़ती, और ये मारे भी जाते हैं, हर जगह सताए भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि सामने वाले की नज़र में तो ये सब काफिर है, लेकिन ये अपने ज्ञान से उनके पाले हुए हैं, क्योंकि ये एक विशेष धर्मावलंबियों के पाले हुए ये गुर्गे हैं जो कबीर थे, और ये अपने ज्ञान के बल पर समाज को भ्रमित करते रहते हैं। तो ये सब भ्रम की वजह से लोग अपने मूल धर्म से कट जाते हैं। अब आप सोचो कि कबीर जी काशी में बैठ करके और किस तरीके के अनर्गल लेख लिख रहे थे, और इनका किसी काशी चूंकि इस पूरी धरती का जो ज्ञान का केंद्र कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वो धरती का ज्ञान का केंद्र काशी है, और काशी की विद्वत परिषद, विद्वत सभा जो थी, उस सभा ने कभी कबीर का विरोध नहीं किया। आपको ये विश्वास हो सकता है कि काशी के विद्वानों ने कबीर का विरोध नहीं किया होगा? अरे विरोध करना चाह भी रहे होंगे तो नहीं कर पाए, क्योंकि बादशाह का फतवा जारी था कि कबीर का जो भी विरोध करेगा या तो मार दिया जाएगा, और या तो उसके ऊपर इतनी प्रताड़ना की दी जाएगी कि वह स्वयं मर जाएगा। तो लोग भय से इस कबीर का विरोध नहीं कर पाते थे, और ये काशी में बैठ करके ही हमारे धर्म की छीछा लेदर कर रहा था, और हमारे धर्म को, सनातन धर्म को ये पाखंड कह रहा था। अब आप देखो पाखंड क्या होता है कि जीवन भर तो काशी में पैदा हुआ, और काशी में ही खाया पिया बढ़ा, और काशी में अपने पूरा ये अज्ञान बांटा। इसके बाद पाखंड तो ये है कि तो मरते वक्त मगहर चला गया। क्यों चला गया? यही पाखंड है कि तूने ये दिखाने के लिए कि सनातन धर्म में कुछ है ही नहीं, सनातन मान्यताओं में कुछ है ही नहीं, और तूने काशी को त्याग दिया और मगहर में जाके मरा। मगहर में मरने से वहाँ तुझको क्या मिल गया? और काशी में मरता तो तेरा कौन सा हानि हो जाती? लेकिन तूने अपने अनुयायियों को पाखंड सिखाने के लिए केवल मगहर गया कि तुम भी पाखंड में बंधे रहो और सत्य को ना जानो। काशी क्योंकि पवित्र भूमि है, काशी से हमारी मान्यता जुड़ी है, काशी से हमारी आस्था जुड़ी है, तो जहाँ से सनातन धर्मावलंबियों की, हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, उस जगह को भी इसने बदनाम करने के लिए मगहर में जाकर के मरा कि उसके अनुयायी उसके मरने के बाद भी काशी से घृणा करें। ऐसा था कबीर। और उस कबीर को आप कह रहे हो कि कबीर ज्ञानी था? कबीर ज्ञानी नहीं था। कबीर इस्लाम का ही प्रचारक था और बादशाह के संरक्षण में ही हिंदुओं को टारगेट करता रहा। आज आप देख लो कि जैसे कबीर का उस समय विरोध नहीं हुआ, कैसे विरोध होता? वो सत्ता से पालित था, जो भी इसका विरोध करेगा तो उसको दंड दिया जाता था, वो मारा जाता था और इसका प्रचार करवाया जाता था। आज भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को गाली देंगे, ब्राह्मणों को गाली देंगे, सवर्णों को गाली देंगे, मूर्तियों को गाली देंगे, और आप उनके अगर जाति का नाम ले लो तो तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगा, तुम्हें जेल हो जाएगी। आज भी आप बुरे को बुरा नहीं कह सकते हो। तो आप समझो कि उस समय जब बादशाहत थी तब लाख बुरा कबीर होते हुए भी कबीर को बुरा इसलिए नहीं लोग कह पाए क्योंकि तब भी सत्ता में कबीर को बुरा कहने वाले लोगों को दंड दिया जाता था। तो ये सब सत्ता के प्रायोजित हैं। इन्होंने हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है, और अगर इन्हें आप सर पे बिठाए रहोगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी खुद तुम्हारे धर्म से कट जाएगी, सनातन से कट जाएगी, क्योंकि ना तो तुम उन्हें कभी वेद पढ़ाते हो, न गीता पढ़ाते हो, न रामायण पढ़ाते हो, न उनका तत्व बताते हो, न उनका तथ्य बताते हो। और जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो रात दिन लगे हुए हैं, उन्हें आप देख ही रहे हो कि वो किस तरीके से अपना ज्ञान बांट रहे हैं। समाज अज्ञान में डूबता जा रहा है। इसलिए अगर आपको धर्म बचाना है, अपने घर और परिवार के संस्कार बचाने हैं, तो फिर आप ऐसे पाखंडियों का विरोध करो। पाखंड यही है जो
हमारे धर्म का विरोध करे, सनातन धर्म का द्रोह करने वाला ही व्यक्ति सबसे बड़ा पाखंडी है। सनातन पाखंड का नाम नहीं है। सनातन के धर्माचार्य बन करके कुछ लोगों ने इन मूर्ख समाज को, जो मूर्ख ही हैं, जो पाखंड के चक्कर में सनातन धर्म के धर्माचार्य जो बने बैठे पाखंड कर रहे हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, वो मूर्ख ही हैं। सनातन कोई चमत्कार नहीं करता, सनातन किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं करता। सनातन तो केवल आपके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भरता है, ईश्वर के प्रति आस्था भरता है, ईश्वर के प्रति विश्वास भरता है। यही सनातनी धर्माचार्य का मूल कर्तव्य है। सनातन कभी आडंबर नहीं करता है। अगर आडंबर ही करना होता तो आप देखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी, सारे ग्रंथों में लिखा है कि रावण जैसा तांत्रिक अपनी लंका को नहीं बचा पाया, और एक साधारण से बानर रूपधारी भगवान है तो शंकर, लेकिन एक साधारण सा बानर जा करके और उस रावण के पाखंड की लंका जला दिया। और तुम कह रहे हो कि सनातन धर्माचार्य पाखंड को मानते हैं? कभी भी सनातन धर्माचार्य पाखंड को नहीं मानते। रावण जैसा जो तांत्रिक था, जिसने भगवान राम और लक्ष्मण को भी अपने बस में कर लिया, उनका अपहरण करके, उसके उस पातालपुरी को नेस्तनाबूद कर देने वाले हमारे हनुमान जी हैं। कौन सा पाखंड हनुमान जी करते हैं? कहाँ इनका कौन सा कोई पाखंड है? कौन सी इनकी तंत्र क्रिया है? कुछ भी नहीं। साधारण से केवल उनकी ईश्वर की भक्ति है, और वो भक्त है तो सनातन धर्माचार्य केवल समाज को भक्त बनाता है, ईश्वर पे आस्था सिखाता है और ईश्वर पे विश्वास बढ़ाता है। बस यही सनातन धर्माचार्य का कार्य है। और ज्योतिष जो है वो सनातन धर्म का मूल है, वो वेदों का भी नेत्र है। ज्योतिष के माध्यम से तमाम चीजों के पर्दे खुल जाते हैं और आदमी तथ्य तक पहुंच जाता है। यही ज्योतिष का कार्य है। जो चीजें समझ में नहीं आती है, ज्योतिष के माध्यम से लोग उसको बता देते हैं, और पूजा पद्धतियां की विधियों को वो अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के रूप में उनका उपयोग करके, वो भी ज्योतिष के उपाय के रूप में पूजा ही होती है भगवान की, और भक्ति हो जाती है, कष्ट का निवारण हो जाता है।